नमो नमः मित्रों, चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज पाश्चात्य काव्य शास्त्र का भाग 2 मैं डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। पिछले लेक्चर में हमने जो है रस्तों के ऊपर चर्चा की है और आपको यह भी बताता चलूं साथियों कि जो अभी मैं टॉपिक के साथ इन विषयों की कहते विषयवार जो है टॉपिक दर टॉपिक जो है लेकर उपस्थित हो रहा हूं, आपके साथ इनकी विस्तृत और गहन चर्चा कर रहा हूं। इसके बाद संभावित परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्रों को लेकर मैं आपके समक्ष आऊंगा और उनकी भी चर्चा करूंगा। तो इससे क्या होगा कि एक बार तो आपकी विषय की तैयारी हो जाएगी, फिर विषय पर प्रश्न कैसे बनेंगे उन प्रश्नों का भी ज्ञान आपको भली भांति हो जाएगा। तो इस चैनल को आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल को जरूर दबाइए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए साथी। तो आइए हम लोग चलते हैं। लॉन्जाइनस आज के जो हमारे विद्वान हैं लॉन्जाइनस हैं, आज हम इनसे संबंधित चर्चा यहाँ पर करेंगे। देखिए सामने लॉन्जाइनस का मूल यूनानी नाम, देखिए कभी कभी इस तरीके का प्रश्न पूछते हैं, इस पे आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका सिद्धांत क्या है, इनका नाम क्या है, इनका जन्म क्या है, ये सारी चीजें पूछते हैं। तो लॉन्जाइनस का मूल यूनानी नाम है लॉन्गिनुस। क्या नाम है? लॉन्गिनुस। लॉन्जाइनस का समय माना जाता है प्रथम या तृतीय शताब्दी ईस्वी। देखिए ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरीके की संभावना, इस तरीके की चीजें मानी जाती हैं, यही उपलब्ध होता है। आगे देखिए, पेरीहुप्सुस ग्रंथ के रचनाकार हैं। यह सब देखिए ये यूनानी नाम है, पेरीहुप्सुस ग्रंथ के रचनाकार हैं लॉन्जाइनस। देखिए इनके ग्रंथ का नाम पूछ लेगा, आपको लॉन्जाइनस देखना है, सही विकल्प के रूप में लॉन्जाइनस को वहां पर टिक करना है। लॉन्जाइनस के ग्रंथ का नाम है पेरीहुप्सुस। देखिए मैंने 2 तरीके से प्रश्न बना दिया, एक उनके रचना क्या है और फिर उनके रचना या उनके ग्रंथ कौन से हैं। आइए देखिए, पेरीहुप्सुस ग्रंथ का प्रथम बार प्रकाशन इतावली विद्वान रोबेरतेल्लो। पेरीहुप्सुस ग्रंथ का प्रथम बार, पहले तो इसके रचनाकार कौन है? लॉन्जाइनस। और इस ग्रंथ का प्रथम बार प्रकाशन इतावली विद्वान रोबेरतेल्लो ने कब करवाया था? तो सन 1554 ईस्वी में करवाया था। अब ये पूछ ले इसका इतावली मतलब इसका ट्रांसलेशन किस भाषा में हुआ था? तो इतावली में, मतलब इटली में। और वह विद्वान कौन थे? तो रोबेरतेल्लो थे। अब कब करवाया था? तो सन 1554 में करवाया था। पेरीहुप्सुस का सर्वप्रथम अंग्रेजी, ये तो देखिए इटालियन अनुवाद था, इतावली अनुवाद था। अब देखिए अंग्रेजी रूपांतर या ट्रांसलेशन किया था जॉन हॉल ने। कब किया था? 1662 ईस्वी में। कब किया था? 1662 ईस्वी में। कौन किया था? जॉन हॉल ने किया था। और वह ग्रंथ कौन था? पेरीहुप्सुस। इसी का अंग्रेजी रूपांतरण या अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया गया था जॉन हॉल के द्वारा। जॉन हॉल ने सन 1662 ईस्वी में किसको ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। पेरीहुप्सुस या जो रचना है इसको जो है जॉन हॉल ने ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। अब देखिए अगला, देखिए उदात्त का निरूपण सर्वप्रथम किसने किया था? वेस्टर्न स्कॉलर ये है केकीलिउस। देखिए उदात्त का निरूपण सर्वप्रथम किसने किया था? केकीलिउस ने। देखिए सैट्सबरी ने ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस, अर्थ क्या है हिंदी में? वाग्मिता का प्रकाश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? उदात्त। देखिए वाग्मिता का प्रकर्ष के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? उदात्त का। लॉन्जाइनस ने पेरीहुप्सुस की रचना के रूप में किस व्यक्ति को संबोधित किया? पोस्टेमिउस
तेरेंतियानुस, ओस्टिमिउस तेरेंतियानुस। लॉन्जाइनस उदात्त के कितने अवरोधक मानते हैं? 3। उदात्त के 3 अवरोधक लॉन्जाइनस मानते हैं। पहला शब्दाडंबर, बालिशता, भावाडंबर। यह 3 अवरोधक उदात्त के मानते हैं लॉन्जाइनस। आगे देखिए, उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक लॉन्जाइनस। अनुकरण के सिद्धांत के कौन प्रवर्तक हैं? अरस्तु। उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? लॉन्जाइनस। देखिए, इन सिद्धांतों को आप अच्छे से स्मरण करके याद करके रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ये कभी भी परीक्षा में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। लॉन्जाइनस के पूर्व किस विद्वान ने उदात्त का निरूपण किया था? कोकिलिउस ने। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का कार्य है सम्मोहन या लोकोत्तर आह्लाद। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त के कितने स्रोत हैं? 5। देखिए, लॉन्जाइनस जो है उदात्त के 5 स्रोत मानते हैं। उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि है, यह किसका कथन है? लॉन्जाइनस। देखिए, कभी कभी कथन भी आपसे पूछ लेंगे, तो कथन भी चाहे अरस्तु हो, लॉन्जाइनस से पूछे, तो उनके कथन पर भी थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि, उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, यह किसका कथन है? लॉन्जाइनस का। लॉन्जाइनस के अनुसार करुणा और भय है क्षुद्र भाव। जो क्षुद्रता का भाव है वह करुणा और भय है। क्षुद्र भावों से मुक्त होना चाहिए उदात्त को। लॉन्जाइनस कहते हैं उदात्त को इन क्षुद्र भावों से अर्थात करुणा और भय से मुक्त होना चाहिए। अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य का उदात्त, अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य यह उदात्त का लक्षण है लॉन्जाइनस का। यह जो उदात्त का लक्षण दिया गया है यह लॉन्जाइनस का है, इन लॉन्जाइनस ने ही दिया था। लॉन्जाइनस के अनुसार काव्य का प्रयोजन है आनंद। देखिए, अरस्तु ने भी काव्य का प्रयोजन आनंद को माना है और लॉन्जाइनस ने भी काव्य के प्रयोजन को आनंद कहा है, मतलब काव्य के प्रयोजन को आनंद माना है। करें, विचार की महत्ता का जन्म आत्मा की भव्यता से होता है, यह कथन है लॉन्जाइनस का। विचार की महत्ता का जन्म आत्मा की भव्यता से होता है, यह जो कथन है लॉन्जाइनस का है। पेरिहुप्सुस जो इनकी रचना है लॉन्जाइनस की, के 14 अध्याय हैं किस पे? अलंकार पे, अर्थात अलंकार पर आधारित यह 14 अध्याय हैं। उदात्त के निष्पादक तत्व हैं 5। कितने तत्व हैं? 5। भाषण कला का शास्त्रीय विवेचन उद्देश्य है लॉन्जाइनस का। भाषण कला का शास्त्रीय विवेचन उद्देश्य है इनका। भाषा कला का शास्त्रीय विवेचन करना लॉन्जाइनस का उद्देश्य है। भाषण शास्त्र का उद्देश्य लोकोत्तर आह्लाद या सम्मोहन माना है। भाषा शास्त्र का जो उद्देश्य है उसको लोकोत्तर आह्लाद और सम्मोहन माना है लॉन्जाइनस ने। अलौकिक अनुभूति को ही वाणी का चरम प्रकर्ष द्योतित किया है लॉन्जाइनस ने। लॉन्जाइनस ने अलौकिक अनुभूति को ही वाणी का चरम प्रकर्ष इसको घोषित किया है। तो मित्रों, इस प्रकार से जो है यह आज हम लोग लॉन्जाइनस के बारे में पढ़े हैं, देखे हैं और चर्चा किए हैं। क्योंकि इतना ही इनके विषय में विषय सामग्री जो मिल पाई है तो यही सब है। इन्हीं के अंदर से, मतलब इसी विषय जितना मैं बताया हूं इसी में से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग इधर उधर भटकने का प्रयास मत करिए, अर्थात भटकिए मत और फोकस होके अपनी तैयारी कीजिए और आपको अपनी परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और निरंतर मैं